नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हास्य कवि और स्टैंड अप कॉमेडियन मुकेश गौतम। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से एक बड़ी बहस चल रही है कॉमेडी को लेकर के कॉमेडी में किस तरह से अश्लीलता को शामिल कर दिया गया है। लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, कॉमेडी है में अश्लीलता आ गई है, फूहड़पन आ गया है। कमाल की बात यह है कि क्या ये फूहड़पन हर कॉमेडियन के साथ है? क्या हर कॉमेडियन फूहड़पन फैला रहा है? क्या हर कॉमेडियन वल्गर बात कर रहा है? मेरा मानना है नहीं। कुछ लोग ऐसे बेहुदे बेवकूफ़ लोग हैं जो कॉमेडी के नाम पर बेवकूफ़ी जैसी बातें और घटिया बातें कर रहे हैं। उन कुछ लोगों की बातों पर आकर क्या हम पूरे हास्य जगत को, पूरे हास्य कलाकारों को, पूरे हास्य की दुनिया को फूहड़ बताना शुरू कर देंगे? और ये बहुत कम लोग हैं जिन लोगों ने इस तरह की गंदगी फैला रखी है। दरअसल ये लोग कॉमेडियन या हास्य कलाकार या हैं ही नहीं। ये लोग परफॉर्म करते हैं घटिया बातों पे, इनके संस्कार वैसे ही हैं। ये उसी तरह के पारिवारिक पृष्ठभूमि से आते हैं जहाँ पर इस तरह की बातें रोज़ शामिल होती हैं। रोज़ इस तरह की बेवकूफ़िया वाली बातें इनके घर परिवार में, इनके डाइनिंग टेबल पर होती हैं। इसलिए ये लोग परफॉर्म भी वैसा ही करते हैं। अदरवाइज जो लोग सांस्कारिक परिवारों से आए हैं, हुए कलाकार हैं, वो तो स्वयं कभी ऐसी बातें नहीं करते। हमने खुद 35 साल से हम मंचों पर हैं, लोगों को हंसा रहे हैं लगभग 30-35 सालों से। हमने तो कभी कोई अश्लील बात ऐसी नहीं की। और हंसाने के लिए दुनिया भर के विषय है, अनेक ऐसे विषय हैं जिन पर लोगों को हंसाया जा सकता है। चार्ली चैपलिन, उन्होंने कभी कोई अश्लील बात की, वल्गर बात की? मिस्टर बीन एक शब्द भी नहीं बोलते थे। ये तो उस दौर के लोग हैं कि हम तो इनके पैर की धूली छोड़िए, हम जो आज के दौर में हंसा रहे हैं वो इनके पास खड़े होकर, इनकी फोटो के पास खड़े होकर अपना फोटो खिंचवा लेते हैं। ये हमारे आप में बहुत बड़ी बात है। आज भी देश में नहीं, दुनिया में ऐसे बहुत सारे कलाकार हैं जो अश्लीलता से बहुत दूर हैं। ये बहुत कम लोग हैं जो बेवकूफ़ लोग हैं जो अश्लीलता फैलाने का काम कर रहे हैं। ये कलाकार भी नहीं है। हास्य कलाकार तो छोड़ दीजिए, क्योंकि हास्य कलाकार तो बहुत संवेदनशील होता है। वो इतना संवेदनशील होता है, इसीलिए हर लोगों को हंसाता है। ये हास्य कलाकार नहीं है, ये मूर्ख, बहरूपीय, बहुत बेवकूफ़ लोग हैं। इन लोगों को, बल्कि मेरा तो ये मानना है कि इन पर चर्चा ही नहीं होनी चाहिए। इन पर चर्चा करके हम और इनका कद बड़ा कर रहे हैं। ये वो लोग हैं, सरकार को इन पे कुछ ऐसा कदम उठाया जाना चाहिए जिससे बाकी लोगों को भी सबक मिले कि इस तरह की बेवकूफ़ी वाली बातें करना समाज के लिए नुकसानदायक है, समाज को अच्छा संदेश नहीं दे रहे हैं, समाज में गंदगी फैलाने का काम कर रहे हैं। इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और आज जब पूरे देश में इस पर एक बहस छिड़ गई है, तो सरकार को भी इस पर संज्ञान लेना चाहिए कि पूरे देश में इस विषय पर एक बहस छिड़ी हुई है। हर कोई इस विषय पर बात कर रहा है कि भाई ये वल्गरिटी, ये अश्लीलता क्यों परोसी जा रही है। कौन से ऐसे मंच हैं, कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ से ये परोसी जा रही है पर? तो इन चीज़ों पे जब बहस छिड़ ही गई है तो अब सरकार को भी या न्यायालय को भी इनका संज्ञान लेके इन पे विस्तृत कोई ऐसा काम करना चाहिए जिससे लोगों को ये एक सबक मिले। हालांकि अभी जब सुनने में आया है कि कुछ FIR दर्ज हो चुकी है, ये भी सुनने में आया है कि जो लोग इसके जिम्मेदार लोग हैं वो लोग माफ़ी मांग रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से उनके वीडियोज़। अरे भाई, डिलीट करना बात की बात है, आप बना कैसे सकते हैं? आप ऐसी गंदी बातें बोल कैसे सकते हैं? आपके दिमाग में इतनी घटियापन आ कैसे सकता है? आप किसी महिला, किसी पुरुष के उन अंगों पर और ऐसी ऐसी बातें कर कैसे लेते हैं? और उससे भी कमाल की बात यह है कि वहाँ बैठे हुए सैकड़ों लोग उस पर ताली बजा रहे हैं। मतलब सिर्फ वही दोषी हैं? सिर्फ जो ऐसा परफॉर्म कर रहे हैं वही दोषी हैं, या जो लोग वहाँ सुन रहे हैं, ताली बजा रहे हैं, ही कर रहे हैं और इनके सोच के टिकट खरीद रहे हैं? कुछ दोष उनका भी है, कुछ गलती उनकी भी है। ऐसा नहीं है क्या? वो भी उतने ही दोषी हैं, बल्कि वो तो परफॉर्म कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। जो लोग उनके इन चीज़ों को शामिल होकर उनको प्रोत्साहन दे रहे हैं वो भी बड़े दोषी, उनसे कहीं ज़्यादा बड़े दोषी वो लोग हैं। तो ऐसे लोगों को भी चिंतन करना चाहिए कि आप किस तरह के शोज को देखने जा रहे हैं। आप अपने घर परिवार के साथ में बैठ के इस तरह की बातें करते हैं? ये जो अपने आप को कलाकार बोल रहे हैं, इस तरह के कलाकार बोल रहे हैं, ये बड़ी ऐसी पारिवारिक पृष्ठभूमि के नहीं है। इनके तो माँ बाप ने इनको क्या संस्कार दिया होगा, इस पर इनके माँ बाप के पर शक होने लगा। ऐसे संस्कार देते हैं आप? तो बहरहाल ये बहस का मुद्दा है, बहुत चर्चा में है। सरकार को भी संज्ञान लेना चाहिए, न्यायालय को भी संज्ञान लेना चाहिए और सबसे ज़्यादा संज्ञान दर्शकों को लेना चाहिए कि आप किस तरह की बातें सुनने जा रहे हो।
किस तरह की बातों को आप तालियां बजा रहे हो? ऐसे अनेक कलाकार हैं जिन्होंने बिना एक शब्द बोले दुनिया को हंसाया है। ऐसे अनेक कलाकार आज भी हैं जो परफॉर्म कर रहे हैं लेकिन अश्लीलता नहीं झलकती, एक शब्द अश्लील नहीं होते। ऐसे अनेक कलाकार हैं जो लाखों रुपए के ऐसे शो में जाने के ऑफर को ठुकरा देते हैं। हमसे कई बार लोग कहते हैं कि साहब आइए, आप तो इतने अच्छे चुटकुले, इतने अच्छे जोक्स, इतनी अच्छी कॉमेडी कर लेते हो, इतनी अच्छी बातें करते हो, आपकी बातों में मज़ा आता है, आप कभी ऐसे प्लेटफॉर्म पे गए? मैंने कहा भाई मैं ऐसे प्लेटफॉर्म पे क्यों जाऊँगा? और मैं ही नहीं, किसी भी अच्छे और सच्चे कलाकार को नहीं जाना चाहिए। और इनको तो कलाकार मानना ही नहीं चाहिए। इन लोगों को तो इन लोगों को कलाकार के दायरे में ही खड़ा नहीं करना चाहिए इन लोगों को। तो अब समय है कि सब लोग जागरूक हो जाइए, इन सब चीज़ों से दूर हटिए, अच्छी और सच्ची बात कहिए। कहने सुनने वाले लोग भी कम नहीं है, बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जो अच्छी और सच्ची बात कह रहे हैं। उन लोगों से जुड़िए, उन लोगों के शोज आयोजित कीजिए, उन लोगों से मिलिए, अच्छी बात कीजिए, परिवार के साथ बैठ के बात कीजिए। परिवार और संस्कारों को जीने का समय है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने ये देखा। इसे शेयर कीजिए, अपने लोगों तक पहुंचाइए इस वीडियो को, और कोशिश कीजिए कि इस तरह के लोगों से दूर रहें, इस तरह के शोज में ना जाएं, इस तरह के शोज को ना देखें, इस तरह के शोज आयोजित करने वालों के टिकट न खरीदें। और अगर अपने परिवार के या अपने कोई परिचित लोग भी इस तरह के शोज में शामिल होते हैं, उनको भी समझाइए कि ये हमारे ना संस्कार है, ना हमारी ये मनोरंजन का शुद्ध साधन है। मनोरंजन के बहुत सारे साधन हैं। हम लोग जो भारतीय कला संस्कार हैं, जो भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए लोग हैं, हम जानते हैं कि अनेक ऐसे माध्यम हैं जिनसे हंसा जा सकता है। आप अकेले में बैठ कर हंस सकते हैं, बढ़िया गज़लें सुनिए, अच्छे शेर सुनिए, अच्छी पोइट्री सुनिए, है, कवि सम्मेलनों में जाइए, अच्छे कवि सम्मेलनों में जाइए। कवि सम्मेलन के हमारे मंच पर भी कुछ ऐसे लोग हैं जो ऐसी वैसी बातें करते हैं, लेकिन वो कोई स्थायित्व नहीं होता है। कभी जो 50 साल पहले, 7 साल पहले जिन लोगों ने अच्छे हास्य कवि थे, आज काका जी को हम सब लोग नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं, उन्होंने तो कभी कोई अश्लील बात नहीं की। और भी ऐसे आज के दौर में भी बहुत सारे हास्य कवि, बहुत सारे हास्य कलाकार हैं जो अच्छी और सच्ची प्रस्तुति दे रहे हैं। उनको सम्मान कीजिए, उनके शोज आयोजित कीजिए और इस तरह के लोगों से दूर रहिए। समय है, जब ये चर्चा हुई है, बहस का मुद्दा बना है, तो ये किसी सही मुकाम तक पहुंचना चाहिए। आप लोग इस वीडियो को शेयर करें, मुझे फॉलो करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और बताएं कि मेरी बात से आप कितने सहमत हैं। थैंक यू।